तो चलिए आज दूसरे चैप्टर को देखते हैं, 20 के दांत। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। सेनाओं ने सिद्धांतों को किसके अनुसार बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। तो किसने कही है? सेन साहब। किसने? सेन साहब। ऑप्शन नंबर सी। 20 के दांत पाठ की विधा है? निबंध, कहानी, कविता, व्यक्ति चरित्र, व्यक्ति चित्र। तो इसका आ जाएगा कहानी। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? कहानी। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से, मदन से, सीमा से या शेफाली से। मोटर को खतरा किससे हो सकता है? खोखा से। किससे? खोखा से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेन साहब की आंखों का तारा है? कार, खोखा, खोखी, सभी। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 कितने की? 7,500, 7,500। खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन ए मदन ने, मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, गिरधर ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। क्वेश्चन नंबर 8, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 को हुआ। 18 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो किसकी बहनें थी? खोखा की। किसकी बहनें? ऑप्शन नंबर बी, पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। क्वेश्चन नंबर 10, 20 के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है? अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र, मैक्स मूलर। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। क्या खाना मामूली बात? मार खाना मामूली बात। मार खाना मामूली बात मदन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में कौन है? 20 के दांत। ये तो अब याद भी हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो किसका है? सेन साहब का। किसका है? सेन साहब का। खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ किसने कहा? सेन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 14, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील। कैसी थी? सुशील। क्वेश्चन नंबर 16, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा या प्रभावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, मदन किसका बेटा था? ऑप्शन ए ड्राइवर का, गिरधर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का। मदन किसका बेटा था? गिरधर का। किसका? गिरधर का। क्वेश्चन नंबर 18, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, कुहासा, मौत का नगर। तो बी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। क्वेश्चन नंबर 19, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, कुरूर। वाकिफ यानी कि परिचित, इसका अर्थ क्या है? परिचित। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? सेम यही क्वेश्चन है, 18 और 20, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 4 या 5 या 2 या 7। कितनी लड़कियां? 5। कितनी लड़कियां? 5। क्वेश्चन नंबर 22, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले या मासूम, इनमें से कोई नहीं। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतते हैं? महल वाले। कौन जीतते हैं? महल वाले। क्वेश्चन नंबर 23, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए पतंग उड़ा रहा था,
क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था।